रोमन रेंस और गोल्डबर्ग की फाइट पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। मुस्तफा अली हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से खफा और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज एनएक्सटी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली एक मैच वीडियो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एनएक्सटी ऑन ट्यूसडे की और उसके बाद जाएंगे आप दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर जिनमें रोमन रेंस की खबर मेन है। तो गाइस आज की एनएक्सटी हो चुकी है खत्म। इस बार एनएक्सटी मंगलवार को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक 6 मैन टैग टीम मैच के द्वारा। एक स्ट्रीट फाइट थी और इसके अंदर एक तरफ टीम थी दोस्तों आपके ब्रांगो और स्कॉट की, वहीं उनके खिलाफ जो दूसरी टीम थी वो थी एस्कोबार की, यानी कि एस्कोबार के लौंडे लपाड़े वहां थे। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों बहुत ऑसम था, बहुत मजेदार था। ये दोस्तों स्ट्रीट फाइट थी। चूंकि स्ट्रीट फाइट थी तो इसके अंदर वेपन्स का दबाकर यूज किया गया है। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से देखने को मिला कि वहां इंपीरियम के लड़के आकर पीटने लगते हैं टाइलर ब्रीज को, वहीं दोस्तों स्कॉट और जो फैंडांगो ऊपर से एक क्रेजी डाइव लगाते हैं। वहीं अंदर में चीज देखने को मिलती है कि जो स्कॉट है वो बाहर पड़े रेसलर्स के ऊपर फोकस ना करते हुए फिनिशर धर देते हैं वहां एस्कोबार को और कर देते हैं उनकी पिन। तो यहां दोस्तों फेस टीम विजय रही अगेंस्ट ऑड्स ये गए और काफी मजा आया। बात की जाए इसके बाद कौन सा मैच देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें केसी का मैच देखने को मिला। केसी ने दोस्तों फेस किया कैंडिस लरे को। कैंडिस लरे काफी बड़ी रेसलर है उनकी तुलना में, तो भाई यहाँ कैंडिस विजय रहती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच था वो था ब्रॉन्सन रीड का जो कि फेस कर रहे थे टिमोथी थाच को। मैच दोस्तों बहुत ब्रूटल था, दोनों ही रेसलर काफी हार्ड हिटर है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों इंटरफेरेंस हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी की। सैथ के जो डिसाइपल है अब दोस्तों एनएक्सटी का पार्ट हो चुके हैं। तो ऑस्टिन ने दोस्तों वहां इंटरफेरेंस की और किसको मारा, वहां ब्रॉन्सन रीड को मारा। ब्रॉन्सन की पिटाई हो गई थी अंदर दोस्तों, उन्हें लगा टिमोथी की तरफ से सबमिशन और वो टैप आउट कर गए। तो टिमोथी इसमें विजय रहे। बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो आज के एनएक्सटी का जो मेन इवेंट था वो था दोस्तों एक फैटल 4-वे आयरन मैन मैच। तो यहाँ जो कंटेस्टेंट थे वो थे दोस्तों चैंपा, जॉनी गार्गैनो, आपके फिन बैलर और एडम कोल बाइबे। अब दोस्तों मैच की खासियत क्या थी कि आधे घंटे का नहीं बल्कि 1 घंटे का था। माना 1 घंटे तक इन चारों सुपरस्टार्स को एक दूसरे का खून पीना था। लिटरली दोस्तों इन्होंने खून समेत मांस मज्जा तक चबा दिया। मैच दोस्तों बहुत ज्यादा ब्रूटल था, बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स थक चुके थे। 1 घंटे तक फाइट करना आसान नहीं होता है। 22वें मिनट में दोस्तों हमें थिंक देखने को मिलती है कि सारे के सारे सुपरस्टार्स एक बारी जीत चुके हैं, यानी कि सबके एक पॉइंट हो चुका है। अब दोस्तों जिसके पॉइंट ज्यादा होते इस मैच में वो विनर कहलाता। लेकिन अंतिम क्षण में हुआ क्या कि गाइस जहां फिन बैलर ने पिन कर दिया टोमासो चैंपा के, वहीं दोस्तों जो एडम कोल है उन्होंने पिन कर दिया फिन के, और जो सिचुएशन थी वो टाई अप होगी इन दोनों के मध्य 2-2 के साथ। इसके बाद दोस्तों दोनों आपस में भिड़ने लगे कि नहीं मैं जीता, दूसरा बोला नहीं मैं जीता। वहां आ गए विलियम रिगल जिन्होंने दोस्तों अनाउंसमेंट ये की नेक्स्ट वीक इन दोनों के मध्य यानी कि एडम कोल और फिन बैलर के मध्य एक सिंगल मैच होगा और वो कोई आम मैच नहीं होगा सडन डेथ मैच में इन दोनों की फाइट होगी और जो उसे जीतेगा वो बनेगा अनडिस्प्यूटेड एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन। तो काफी ह्यूज आज की एनएक्सटी रही। ज्यादा मैचेस ज्यादा दोस्तों इसके अंदर जो सेगमेंट्स थे वो नहीं थे, लेकिन जितने भी मैचेस हुए उन्होंने दोस्तों मजे लगा दिए। अब दोस्तों अगले हफ्ते भी आपको बताना चाहूंगा एनएक्सटी ट्यूसडे को ही होगी और वीडियो दोस्तों आपको बुधवार को हमारी तरफ से देखने को मिलेगी। चलते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो गाइस वो हमारा जुड़ा है खबरों से। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मास्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन से, जिनका पुश जाने वाला है रुक। तो ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों इस बारी के समर स्लैम में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, ना ही दोस्तों पे बैक में वो ज्यादा कुछ खास कर पाए। पे बैक में तो बल्कि रोमन रेंस ने उन्हें पिन कर डाला। बताया जा रहा है कि गाइस अब ब्रॉन स्ट्रोमन का जो पुश था, मेन इवेंट जो पुश था वो रुकने वाला है और यहाँ दोस्तों उन्हें अपर मिड कार्ड में डाला जाएगा या फिर कह लीजिए दोस्तों मेन इवेंट के लगभग करीब रहेंगे। बताया जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो थे उनका टाइटल रेन विंस मैकमैन को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और ऐसे में दोस्तों अब उनका वैसा पुश नहीं रहने वाला जैसे कि पास्ट में था। अब उनकी जगह दोस्तों रोमन रेंस ने ले लिया और वहीं बात की जाए ब्रॉन की तो माना जा रहा है आगे जाकर वो बिगी के ओपोनेंट हो सकते हैं। तो ब्रॉन के अगर आप फैन है तो हल्का सा आपको यहाँ दुख लगेगा, लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है TNA इम्पैक्ट से। तो इम्पैक्ट रेसलिंग से काफी ह्यूज स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। एरिक यंग बन चुके हैं ब्रांड न्यू इम्पैक्ट रेसलिंग चैंपियन। तो गाइस एरिक यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई दे रहे थे एज ए लीडर ऑफ सैनिटी, लेकिन सैनिटी दोस्तों डिसबैंड हो जाती है और उसके बाद दोस्तों
एरिक यंग दिखाई देते हैं स्लैमवर्सरी के अंदर, जहां दोस्तों स्लैमवर्सरी के बाद से वो मेन इवेंट पिक्चर में बने हुए थे। उन्हें इस बारी के इम्पैक्ट रेसलिंग में एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली अगेंस्ट एडी एडवर्ड्स, जहां दोस्तों उन्होंने चीटिंग करके एडी को हरा दिया और बन गए हैं अब ब्रांड न्यू इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो यहाँ दोस्तों एरिक यंग के जो किस्मत के दरवाजे थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाते ही खुल चुके हैं और उन्होंने एक नई सफलता पा ली है। हालांकि इससे पहले वो TNA वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस दौर में यानी कि इस एज में चैंपियन बनना काफ़ी सही थिंग रहेगी उनके लिए। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मुस्तफ़ा अली से। तो मुस्तफ़ा अली के अगर आप बड़े वाले फैंस हैं तो आपको एक खबर ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि मुस्तफ़ा अली का यूज़ ढंग से नहीं किया जा रहा। मुस्तफ़ा अली दोस्तों ट्वीट किए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। हाल ही में क्या चीज़ लिखे कि जब मैं कुछ नहीं करता तब मैं सब कुछ कर रहा होता हूँ, प्लीज़ मेरे मैचेस को देखिए मेन इवेंट के अंदर, कैच मी ऑन मेन इवेंट। तो यहाँ दोस्तों क्यों वो सैड है? सैड इसीलिए क्योंकि इस बारी की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों उन्हें लिया ही नहीं गया। लिटरली दोस्तों जो मुस्तफ़ा अली थे उन्हें कार्ड से हटा दिया गया। उनके सारे के सारे फ्रेंड्स यानी कि रिकोशे, सैड्रिक, जो अपोलो थे उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा अली का नहीं किया जाता। तो अली के साथ काफ़ी गलत हो रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि अली के ऊपर ध्यान दे। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। अब रॉ की बात ही लगी है तो रॉ की व्यूवरशिप को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफ़ी ऑल एन एवरेज रही थी। इसके अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन को काफ़ी बढ़िया दिखाया गया, हालांकि कोई भी बड़ा सरप्राइज इसके अंदर नहीं था सिवाय 24/7 चैंपियनशिप के चेंज होने के। जो व्यूवरशिप आई है दोस्तों वो है 1.89 मिलियन, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों लास्ट वीक से काफ़ी लो है। लास्ट वीक जो व्यूवरशिप थी वो थी 2 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके थे और इस हफ्ते दोस्तों नीचे गिर गए फिर से। ये जो ऊंच नीच चली है और जो ये ड्रामेटिकली रेटिंग्स में दोस्तों गिराव आया है, इसके पीछे का रीज़न यही था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। एक दो थिंग्स उन्होंने ऐसी की जो कि दोस्तों लोगों का ध्यान आकर्षित करती, लेकिन वो भी इतनी खास नहीं थी। बात की जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। नाम है 1xBet एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करना बस एक ही पिंड में आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार रजिस्टर करें, यूज़ करें हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप, तो आपको मिलता है ये 100 USD और 100 USD को आप इस थिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आसानी से दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। बिग अभी चाहिए लिंक इन द पिन। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ ये चीज़ भी पता चल चुकी है कि रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स क्या रहने वाले हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि रोमन रेंस की नेक्स्ट राइवलरी द फील्ड के खिलाफ रहने वाली है। द फील्ड उनके नेक्स्ट चैलेंजर होंगे। इसके पीछे दोस्तों तर्क ये दिया गया है कि इस बारी के पेबैक में दोस्तों जो रोमन रेंस है वो फील्ड को पिन नहीं किया है, फील्ड दोस्तों अछूते रह गए। साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि आखिर क्यों रोमन रेंस चैंपियन बन गए, आखिर क्यों जो फील्ड है वो एक हफ्ते में हार गए। तो फील्ड का हारने का रीज़न यही था दोस्तों कि रोमन रेंस को जितवाना था। ऑब्वियसली दोस्तों प्लान ऑलरेडी कर दिया गया था, रोमन रेंस को हील बनाने का दोस्तों डब्ल्यू ने पहले से सोच रखा था और फील्ड इसलिए जीते ताकि वो दोस्तों ऐसे फेस लगे रोमन रेंस के खिलाफ, ज़्यादा से ज़्यादा रोमन रेंस को बू मिले। साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि थंडर डोम में पेबैक के अंदर लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि रोमन रेंस को चीयर नहीं करना है, उसे बू ही करना है, यानी कि डब्ल्यू चाहती है कि रोमन रेंस को हील ही दिखाया जाए। अब बात की जाए बिल गोल्डबर्ग से उनकी फाइट की, तो गाइस 2021 में गोल्डबर्ग की 2 फाइट्स है जिनमें दोस्तों बताया जा रहा है कि एक फाइट रोमन रेंस के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि विंस मैकमैन का मानना यह है कि रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग काफी ह्यूज मैच है, ये आपको प्रोबेबली रेसलमेनिया के अंदर बनते हुए नजर आ सकता है। और गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स, आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब बखैर।